समाप्त हो गई है, परंतु मैं पूछता हूं कि आपने यदि एक दूसरे के साथ 7 तो चक्कर काटे होंगे और 7 वचन दिए होंगे कि मैं आपका जीवन भर साथ दूंगी, मैं आपका जीवन भर साथ दूंगा, देते हैं? देते हैं क्या? मुझे हाँ ना पूछ रहा हूं। नहीं देते हैं। इसका अर्थ है कि न जाने कौन कब धोखा दे देता है। अरे जब धोखा देने वाले हैं तो फिर जीवन संगी क्यों से माना? धोखा देने वाले व्यक्ति के लिए साहित्य में दूसरी कक्षा का यदि आपको अभ्यास हो तो यदि वह शिक्षक कहे कि धोखा देने वाले व्यक्ति को एक शब्द में व्यक्त करो, धोखेबाज घर में पाल रखे, धोखेबाज घर में पाल रखे हैं। तो मैं पूछता हूं ऐसे धोखेबाजों से संबंध क्यों रख रखा है? धक्का देकर के अलग क्यों नहीं हो जाते हो? ये बंधन का मूल कारण कौन कि ये इसी प्रकार के धोखेबाज चाहे एक हो न चाहे लाख हो, ये सारे बंधन के कारण है। क्यों कि यही तो राग या यही तो द्वेष में ले जाते हैं, मोह करवाते हैं, और इसी कारण से कर्म का बंध है और इसी से जन्म जरा का मृत्यु का दुख है। तो यहां पर जन्म जरा मृत्यु का दुख, इसमें धकेलने वाली कौन कि धकेलने वाला कौन? जीवन संगी, जीवन संगी मोह। अरे जीवन संगी इसलिए तो मोह हो रहा है ना। तो जीवन संगी ये सचित्त परिग्रह, क्या कहा ये? सचित्त परिग्रह, कि जितना जितना आपके इस प्रकार का सचित्त परिग्रह है, जितना जितना परिचय है, जितने जितने परिचित हैं, सज्ञ हैं, संबंधी हैं, ये सारा जिसने जितना परिग्रह, तो आजकल बहनें बड़ी चतुर हैं कि नहीं महाराज, हमने इस प्रकार का परिग्रह, बड़ा परिवार बड़ा दुखदाई होता है, इस कारण से हमने सुखी होने के लिए छोटा परिवार कर लिया है। अरे यदि परिचय आपने कम कर दिया है या कम व्यक्तियों से परिचय है तो परिचय गाढ़ हो गया है। क्या हो गया? गाढ़ हो गया। यदि 5, 7, 8, 10 बच्चे बच्ची हों तो प्रेम 10 में फैल जाता है, और एक ही लड़का एक ही लड़की हो तो गाढ़ हो गया। तो अंतर क्या पड़ा? अरे यदि संख्या घटा दी है तो आपने ये मोह ममता के राग की गाढ़ता कर ली है, अंतर कुछ नहीं हुआ है, बंद तो बंद है। और इसीलिए कहा कि ये जो सचित्त परिग्रह जब तक है, या दूसरी अपेक्षा से कहा अचित्त परिग्रह, चलो सचित्त तो बड़ा कम कर लिया आपने, सचित्त परिग्रह तो हम दो हमारे 2 कर लिए हों, परंतु अचित्त की सीमा कर ली क्या? प्रधान जी बताएंगे कि अचित्त की सीमा कर ली क्या? और ये अचित्त परिग्रह में आता है आपकी कोठी, बंगले, फ्लैट, मकान, हवेलियां, और उसके साथ उसके जितने भी साज सामान और इन 5 इंद्रियों के भोग का जितना वैभव, वह चाहे पद हो, प्रतिष्ठा हो, ये सारे उसी में सम्मिलित कर रो। किसने? अचित्त परिग्रह में। कोई सीमा है? क्षत्र वित्थु, हिरण्य सुवर्ण, धन धान्य, दोपद चौपद, कुवी धातु, ये 9 प्रकार के बाह्य अपेक्षा से परिग्रह कहे जाते हैं। यदि किसी ने 200-300 रुपये महीने की नौकरी से प्रारंभ किया था और वह भी 200 रुपये महीने की नौकरी है, अधिक से अधिक पूरे जीवन में कितना कमा लेंगे? ऐसा करते हैं 10 लाख की सीमा कर लेते हैं। और ये वह 200 रुपये वाला व्यक्ति आज 10 लाख रुपए प्रतिदिन कमाने वाला हो गया है, परंतु चैन नहीं है। ये छोटा क्यों नहीं कर लिया?
तो कहते हैं सचित्त परिग्रह चाहे अचित्त परिग्रह, चाहे न्यून चाहे अधिक, चाहे न्यून मूल्य वाला चाहे अधिक मूल्य वाला, इतने सारे विशेषण सूत्रकार ने लगाए हैं। जब तक इस प्रकार का परिग्रह है तब तक वह बंध से मुक्त नहीं हो सकता। यह परिग्रह ही बंध है। पहली गाथा में कहा बंध किसे कहते हैं, जान, और दूसरी गाथा में कहते हैं कि बंध ये परिग्रह ही बंध है। स्थानांत सूत्र के 2-3 में 10-11 प्रकार से कहा। क्योंकि दूसरा स्थान के लिए 2 कारण बताए हैं। क्या परिज्ञा से जानकर प्रत्याख्यान परिज्ञा से त्यागे बिना 11 बातें नहीं हो सकती है। उनमें से 2 कौन सी गिनी, तो 2 कही हैं, ये आरंभ और दूसरा परिग्रह। आरंभ और परिग्रह। परिग्रह किसके जिम्मे है और आरंभ किसके जिम्मे है? अरे मोटे रूप से आपके श्रम विभाजन में, सामाजिक पारिवारिक व्यवस्था में, चूंकि आरंभ समारंभ में बहुत परिश्रम लगता है और शक्ति की आवश्यकता भी पड़ती है, इसलिए शक्तिशाली पुरुष है, इसलिए आरंभ समारंभ तो किसने जिम्मे ले रखा है? बड़ा अच्छा समझौता है दोनों के बीच में। आरंभ समारंभ आप करो, खूब कमाओ, और कमा करके कहां लाकर जमा करो? परिग्रह किसके पास? बोलती नहीं बहने। अरे सारी जमा पूंजी कहां रहती है? चाबियां किसके पास, किसके नियंत्रण में? क्या बढ़िया साठ गांठ कर रखी है दोनों ने कि एक तो आरंभ समारंभ करो और दूसरा परिग्रह करो। ऐसे दोनों जीवन साथियों ने मिलकर के खूब आरंभ समारंभ कर रखा है और खूब कर्म कमा करके फिर दोनों मिलकर के कहां जाएंगे? जाओ गर्त में, चतुर्गति में भटकने के लिए। क्यों कि जब तक आरंभ समारंभ है तब तक कहा जाता है कि 11 बातें पूरी नहीं हो सकती हैं। और उसमें पहला दिया है, ज्ञ परिज्ञा से जाने बिना और प्रत्याख्यान परिज्ञा से त्यागे बिना किसको? आरंभ और परिग्रह को, तब तक वह केवल प्रत्यक्ष वाणी श्रवण नहीं कर सकता। दूसरा दिया, उसे केवल बोधि की प्राप्ति नहीं हो सकती, उसे शुद्ध संवर की प्राप्ति नहीं हो सकती, शुद्ध संयम को प्राप्त नहीं हो सकता, शुद्ध अणगारत्व को प्राप्त नहीं हो सकता, शुद्ध ब्रह्मचर्य वास को प्राप्त नहीं हो सकता, शुद्ध मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं, मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं हो सकता। कहां से लगाकर? यदि आरंभ और परिग्रह को ज्ञ परिज्ञा से जानकर प्रत्याख्यान परिज्ञा से त्यागे बिना केवल बोधि की प्राप्ति, केवल बोधि की प्राप्ति किससे? कि केवल प्रज्ञप्त वाणी के श्रवण से, तो वाणी श्रवण करना यह भी संभव नहीं है। क्यों? आरंभ परिग्रह कितना? जितना जितना आपके पास आरंभ समारंभ है। ऐसे कहने वाले भी मिल जाते हैं कि पहले व्यापार छोटा था, दुकानें कम थी, और जैसे जैसे व्यापार का विनियोग करते करते बढ़ते बढ़ते एक दुकान की जगह यदि राजधानी में 10 दुकानें हों, राजधानी नहीं पूरे देश में 25 दुकानें हों और विदेश में भी इस प्रकार की दुकानें हों, और उस समय आपको कहा जाए कि जरा प्रवचन सुनने चलना, समय नहीं है। कहां गया? परिग्रह। आरंभ समारंभ में इतने व्यस्त हैं कि उसमें उसको प्रवचन सुनने का भी समय नहीं है। और यदि इसी प्रकार से ये आरंभ समारंभ करके धन उपार्जित किया है तो वह धन बहनों के पास कोठी, मैं कभी कभी देखता हूं कि उस कोठी की सफाई के लिए
स्वयं तो ये कोठी वाली पुरुषार्थ कैसे करें, इसलिए 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 नौकर नौकरानियां लगी हुई हैं। अरे कोई कोठी की सफाई, कोई वस्त्रों की सफाई, कोई भोजन बनाना और फिर न जाने क्या क्या साज समाज। मैंने कहा यदि 5-5, 7-7 नौकर लगे हुए हैं तो फिर आपको प्रवचन सुनने में क्या बाधा आ रही है? वो 5-5, 7-7 नौकरों पर भी तो वापस हुक्म चलाना पड़ता है, उनसे काम लेना पड़ता है। हो गया। जितना जितना आपने परिग्रह बढ़ा रखा है, जितना जितना जंजाल बढ़ा रखा है, क्या केवली प्रज्ञप्त वाणी सुनने के लिए समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और इसलिए कहा जाता है कि जिसके पास आरंभ समारंभ अधिक है, जिसके पास परिग्रह अधिक है, वह केवली प्रज्ञप्त वाणी सुनना भी उसके लिए दुर्लभ हो जाता है, उसके पास समय नहीं। और यदि वाणी नहीं सुन सकता है तो फिर दूसरा शब्द है केवल बोधि प्राप्त कर सकता है। क्या बोधि? यानी आत्मावबोध की प्राप्ति कहें, आत्म साक्षात्कार, आत्मदर्शन कहें, या प्राथमिक अपेक्षा से सम्यक दर्शन कहें। यहां शब्द केवल बोधि है, इस कारण से यहां आत्म साक्षात्कार से संबंध बताया है, क्योंकि जब तक आरंभ परिग्रह दिखाई दे रहा है, व्यापार व्यवसाय कैसे बढ़े, परिग्रह कैसे बढ़े, 5 इंद्रियों की सुख सामग्री, ये अनिवार्य आवश्यकताओं के स्थान पर आरामदायक और आरामदायक से विलासिता, और विलासिता से भी और ऊंचे में चले जाओ तो कहते हैं ऋणात्मक विलासिता, जो हानि अधिक करती हो, लाभ कम देती हो, परंतु उस धन का, उस वैभव का, पद का, प्रतिष्ठा का वो भोग भोग रहे हैं। यदि किसी के पास 1 करोड़, 5 करोड़, 50 करोड़, 1 अरब का धन हो, और यदि उसे कहा जाए कि भाई 1 करोड़ धन को पूरा भोग लेना, तो ये प्रधान जी बताएंगे भोग लेगा? नहीं भोगा जाता है। इसका अर्थ हुआ कि यदि 1 करोड़ रुपए आपको दे दी जाए तो भोग तो नहीं सकते, परंतु मैं कह सकता हूं कि 1 करोड़ का मैं स्वामी हूं, इसका भोग निरंतर चलता है। उसको तो नहीं भोग सकता है, परंतु उसका स्वामित्व, आधिपत्य भोगते हैं। आजकल आपके परिचय में क्या जोड़ा जाता है? अरे आप शिष्यों को आपस में किसी का परिचय देना हो तो कैसे देते हो? हाँ, इतने खोखे का स्वामी है। अरे जितने जितने खोखे के स्वामित्व बने होते हो रहे हो, उतना उतना ये अभ्यंतर का जीवन, आत्मिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन तो खोखला हो रहा है। जमा किए जाओ खोखे और होते जाओ खोखले। कितना आरंभ समारंभ बढ़ा रहे हैं, चैन नहीं है, परंतु यही केवल बोधि की प्राप्ति में बाधक। और आगे कहा कि यदि वह शुद्ध अणगारत्व प्राप्त करना चाहता है, जा सकते हैं। अणगार किसे कहा? अणगार का अर्थ होता है कि जिसने कोई आगार नहीं रखा है। आगार का यहाँ एक अपवाद शब्द भी है, छूट, और आगार का अर्थ होता है घर परिवार। आगार से अणगार होता है, यानी वह आरंभ समारंभ समारंभ से, और जितने भी ये सचित अचित परिग्रह दूसरी गाथा में जो जो आ रहे हैं सारे, इन सब का त्याग किए बिना क्या वह अणगारत्व को या शुद्ध अणगारत्व को प्राप्त कर सकता है? कि नहीं। यदि आरंभ समारंभ में लगा हुआ है तो अणगार भी नहीं बन सकता। और इस अणगारत्व के साथ शब्द लगाया हुआ है शुद्ध अणगारत्व। यहां पर 11 जगह शब्द आया हुआ प्राकृत में तो केवल, और केवल का अर्थ होता है परम विशुद्ध, परम शुद्ध। तो यहां पर जिस समय वह अणगारत्व में जाता है तब भी कहा जाता है कि शुद्ध अणगारत्व कब होगा? कि जिस समय वह ऐसे आरंभ समारंभ समारंभ से, परिग्रह से पूर्णतः परे हो जाए। प्रश्न व्याकरण सूत्र में
हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह 5 प्रकार के पाप कहे गए। और फिर 5 अध्ययनों में, अंतिम 5 अध्ययनों में दिया हिंसा के स्थान पर अहिंसा, संवर द्वार, ऐसे करके परिग्रह, संवर द्वार। और यदि वह परिग्रह के पाप को संवृत करके अपरिग्रह में जाता है तो कहा जाता है कि वह पाप से संवृत हुआ। परंतु क्या वह शुद्ध अणगारत्व को प्राप्त हो गया है? यदि 3 करण 3 योग से उसने सारा परिग्रह का त्याग कर दिया है, क्या वह अणगार हो गया? क्यों नहीं? क्यों नहीं? यदि 3 करण 3 योग से उसने उसे त्यागा है तो फिर अणगार क्यों नहीं कहा? शुद्ध अणगारत्व क्यों नहीं कहा? यहां मात्र अभी वह संवर में गया है। ये अणगारत्व किसे कहेंगे? अरे अणगार तो वह होता है कि जिसको एक पुद्गल परमाणु भी मेरे स्वामित्व और आधिपत्य का नहीं हो सकता, ऐसा जिसको ज्ञान हो, ऐसा जिसको भान हो, और फिर वह जिस समय उन सब से परे होकर के मात्र अपने शुद्ध द्रव्य का ही आलंबन लेता है, तब वह शुद्ध अणगारत्व को प्राप्त होता है। क्या मैं एक पुद्गल परमाणु पर भी स्वामित्व कर सकता हूं? पुद्गल परमाणु यानी यह पुद्गल द्रव्य 6 द्रव्यों में से मुझसे पूर्णतः एक भिन्न द्रव्य है। भिन्न द्रव्य यानी प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता है, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र सत्ता रखता है। कोई भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य पर आधिपत्य कर ले, निगल जाए, तो दूसरे द्रव्य का विलुप्त हो जाएगा, और यदि दूसरा द्रव्य विलुप्त हो जाएगा तो 6 द्रव्यों के स्थान पर 5 द्रव्य रह जाएंगे। क्या यह जीव इस अजीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य पर स्वामित्व कर सकता है? तो कि नहीं, पर करके बैठे हैं कि नहीं? करके बैठे। यहां आपके कितने पुद्गल परमाणुओं पर स्वामित्व है? तो पुद्गल के स्थान पर एक पर्यायवाची आपके धन के स्थान पर पुद्गल शब्द भी है। धन के स्थान पर पुद्गल। तो यहां ये धन क्या है? हीरे, पन्ने, माणक, मोती, या जो आपके आज विनिमय का साधन जिसको आप मानते हो, वह सारा क्या है कि वह सारा वर्ण गंध रस स्पर्श वाला पुद्गल पदार्थ है। क्या उसका स्वामित्व में कर सकता हूं? तो कि नहीं। यदि मैं उसको ग्रहण करने की शक्ति ही नहीं रखता, तो फिर मैं क्या जिस समय त्यागता हूं उस समय वह त्याग कहलाएगा? एक उदाहरण से समझ लो कि आप प्रातःकाल, अब तो व्यवस्थाएं बदल गई हैं, परंतु जिस समय वह जंगल जाते और मल विसर्जन करके आते, और यदि आपको कोई पूछे आज क्या करके आए, आप बड़े गर्व से कहेंगे कि मैं मल विसर्जन करके, मल त्याग करके आया हूं। किसका घमंड है? मल विसर्जन का घमंड कहोगे क्या? अरे मल विसर्जन किया है उसका घमंड करोगे? कोई नहीं करेगा। अरे आपने उपकार किया ना बेचारे सुअर पर, खाना तो कर दो, सुअर पर उपकार किया है। हाँ, अरे मैं मल विसर्जन करके आया और देखो सुअर का पेट भरा है, बड़ा उपकार का काम कर रहे हैं। मैं कहता हूं आप सुअर पर उपकार भी मत करो और अंदर भरे रखो। भर रख सकते हैं, उसको ग्रहण किए रख सकते हैं, अपने को अपने पास बनाए रख सकते हैं कि नहीं? यदि उस मल को अपने पास बनाए नहीं रख सकते हैं, तो कर्म मल से मिले हुए धन को अपने पास बनाए रख सकते हैं क्या?
कि नहीं, परंतु जिस समय वह कर्म बल से मिले हुए उस धन के मैल को भी त्यागता हो और कहता है मैंने त्यागा, तो उसने सिद्धांत को नहीं समझा। अरे तुम्हें वह ग्रहण करने की शक्ति प्राप्त नहीं थी, एक भूल कर रखी थी कि मैंने इस उद्गल पदार्थ पर, इस धन वैभव पर, राज्य वैभव पर, चक्रवर्तित्व पर आधिपत्य स्वामित्व कर रखा है। मैं इस पर आधिपत्य स्वामित्व करने का अधिकारी हूं ही नहीं, मैंने गलती कर ली, उस गलती का उसने परिहार कर लिया है, इसलिए यहां त्याग का वह घमंड नहीं कर सकता। मैंने इतने लोगों को दे दिया है, ऐसा मैं उपकार करके आया हूं, ये भी नहीं कह सकता। जिस समय चक्रवर्तित्व को त्यागता है एक चक्रवर्ती और संयम लेता है, और एक ऐसा भी है कि जो चक्रवर्ती का दास रहा हुआ उसने भी पहले संयम ले रखा था, और दोनों एक ही गुरु के, एक ही तीर्थंकर के शिष्य हैं। आप किसको श्रेष्ठ मानेंगे? दोनों को। वाह, अरे देखो कुछ नहीं था, दासी पुत्र था, कुछ भी नहीं था इसके पास, निर्धन अकिंचन, अरे कुछ नहीं था। फिर देखो इन्होंने इतने करोड़ का इतना वैभव त्यागा है। तो जिस समय आप उस साधु की विशेषताएं बताते हैं उस समय क्या ये नहीं कहते हैं कि देखो इतना वैभव त्याग करके आए? आपके मापदंड में है कि नहीं है? कहते हैं अरे इतना वैभव छोड़ करके आए, देखो शालिभद्र जैसी रिद्धि थी और ये ऐसी रिद्धि छोड़ करके आए हैं। और एक इसी प्रकार का बड़ा विचित्र उदाहरण आ गया। कहते हैं एक गुरु ने ऐसे किसी लकड़हारे को अपना शिष्य बना लिया। किसको? लकड़हारे को। लकड़ी काट काट करके ला करके बेचने वाला, और उसको दीक्षा दी वैराग्य। और फिर लोगों ने आपके जैसे मापदंड करने वाले कौन? हाँ, आप जैसे मैंने पहले निकलवा लिया आपसे बात को कि आप यदि वह शालिभद्र की रिद्धि छोड़ करके आता है तो बड़ी प्रशंसा करते हैं कि अरे देखो इतनी रिद्धि सिद्धि छोड़ कर आया, कोई आसान काम है क्या इतनी रिद्धि सिद्धि छोड़ करके आना? यदि आप रिद्धि सिद्धि छोड़ करके आने वाले की प्रशंसा करते होंगे तो जिसके पास कुछ नहीं था वो आया, उसके लिए क्या करेंगे? भूखे मर रहा था इसलिए दीक्षा ले ली है। और ऐसी जिस समय चर्चा चल पड़ी तो उस समय कहते हैं अभय कुमार वो विशिष्ट बुद्धि वाले उनकारे, इससे तो शासन की हीलना होती है, कोई न कोई उपाय करना चाहिए। तो उन्होंने 3 रत्न राशियों के ढेर लगाए, नगर में चौराहों पर रत्न राशियों के ढेर लगाए और पूरे नगर में, राजधानी में घोषणा करवा दी कि जो जो अपने पत्नी को छोड़ करके या पति को छोड़ करके या ये भोग साधनों को, भोगों को छोड़ करके दीक्षा लेगा उसे ये 3 रत्न राशियों के ढेर पुरस्कार में मिलेंगे। लोगों ने देखा अरे रत्न राशियों के ढेर पड़े हैं, परंतु अरे पत्नी को छोड़ो तो मिलते हैं। इसको छोड़ो तो? बोलो आप तैयार है क्या? अरे पत्नी को छोड़ो तो 3 रत्न राशियों के ढेर मिलेंगे, पति को छोड़ो तो 5 इंद्रियों के भोग को छोड़ो तो ये रत्न राशियों के ढेर मिलेंगे। लोगों ने कहा अरे मान लो भोग को छोड़ना पड़ जाए, भोग के निमित्त पति या पत्नी को छोड़ना पड़ जाए, फिर इन रत्नों के ढेर को लेकर के क्या करेंगे? तो अर्थ क्या निकला कि उस लकड़हारे ने क्या छोड़ा था? अरे 3 रत्न राशियों के ढेर छोड़ करके आया है। क्यों नहीं मानते हो ऐसा कि आप तो ये नहीं ले पा रहे हो इसलिए कि पत्नी को कैसे छोड़ूं, पति को कैसे छोड़ूं, भोग को कैसे छोड़ूं?
तो यहां पर ये भोग को छोड़ना, पति या पत्नी को छोड़ना, ये रत्न राशि को छोड़ने से भी अधिक मुश्किल है। ये जिस समय भोग इतने हावी हो और उस समय भोगों से परे अभोगी, असंयम के स्थान पर संयमी, अब्रह्म के स्थान पर ब्रह्मचर्य की साधना में जो जा रहा है उसकी कितनी उत्कृष्टता है। आपका मापदंड बड़ा विचित्र है। आप ये सोचते हैं कि वो इतना छोड़ करके आया है। यदि उस चक्रवर्ती संयमी को अंदर में भाव आ जाए कि हो मैं तो चक्रवर्ती था और ये दासी पुत्र, इसके पास तो कुछ नहीं था, मेरी दासी का ये पुत्र है, तो समझो संयम आया ही नहीं। क्या नहीं आया? संयम आया ही नहीं। क्यों? संयम क्यों नहीं आया? संयम तो ले रखा है ना। अरे अभी अंदर में बैठा हुआ है, वह चक्रवर्तित्व का साम्राज्य अंदर में बैठा हुआ है। वासना कौन सी? कि मैं चक्रवर्ती था। तो चक्रवर्ती था ये भाव बैठा हुआ है ना, तो द्रव्य का तो चक्रवर्तित्व का वैभव छोड़ दिया, परंतु भावतः चक्रवर्तित्व की वासना पड़ी हुई है। इसलिए कहते हैं कि जिस समय वह छोड़ता है उस समय यदि अंदर में यह भाव आ जाए कि मैंने इतना छोड़ा, तो उसको छोड़ा नहीं कहा जाएगा, पकड़ रखा है। अभी तक छोड़ने का घमंड पाल रखा है। इसलिए कहते हैं कि जिस समय वह ये त्याग करता है, कि हम कहते हैं कि महावीर ने इतने महलों का, ऐसे वैभव का त्याग किया। महावीर कहते हैं वह मुझे ग्रहण करने की शक्ति नहीं थी, मैंने भूल कर रखी थी, वो सुधार ली। और जिस समय अपरिग्रह संवर के स्थान पर शुद्ध संवर कब बनता है, शुद्ध संयम कब बनता है, या वह निर्जरा का कारण कब बनता है, कि जिस समय वह यह अंदर में निश्चय करता है कि मैं एक पुद्गल परमाणु पर भी स्वामित्व आधिपत्य नहीं कर सकता, पर द्रव्य एक अंश में भी मेरा नहीं हो सकता है, मैं तो मेरे ही गुणों का, मेरी ही संपत्ति का स्वामी हो सकता हूं, पर संपत्ति का, पर द्रव्य का स्वामित्व आधिपत्य कर ही नहीं सकता। पर द्रव्य कौन सा? कि पुद्गल द्रव्य, और मैं आत्मा। तो क्योंकि आत्मा का भी तो कुछ वैभव है, आत्मा की भी तो कोई संपत्ति है। यह संयम धन, यह आत्मेश्वर्य, यह आत्मोपलब्धि, यह आत्मसत्ता, ये महासत्ता, आत्मा की महासत्ता, ये मेरे धन है, ये मेरा वैभव है, ये मेरी सत्ता है। जिस समय मैं इनको प्राप्त हो जाता हूं उस समय कहा जाता है वह अपरिग्रह। कहां जाना है? अपरिग्रह कहां तक जा रहा है? कि मैं स्वयं अपने गुणों का स्वामित्व कर लूं, अपने गुणों पर आधिपत्य कर लूं। पर गुण का स्वामित्व आधिपत्य करके क्यों बैठा हुआ हूं? पर गुण यानी ये पुद्गल परमाणु का वर्ण गंध रस स्पर्श वाला गुण है, और जब तक इनका आधिपत्य है तब तक अपने स्वयं के गुणों का ज्ञान और भान ही नहीं है। और इस अपेक्षा से कहा जाता है कि शुद्ध अणगारत्व को तब प्राप्त होता है जब ऐसी उत्कृष्ट दशा को प्राप्त होता है। आप ही लोग मुझे कहते रहते हैं, समाचार भी तो वापस ला के देते हैं, वो आपको नवकार भवन का शिलान्यास, भूमि पूजन होने वाला है, अमुक मुनि के निश्राय में होने वाला है, आपको निमंत्रण नहीं मिला क्या? मैंने कहा कि अमुक मुनि का भूखंड और अमुक मुनि के द्वारा नवकार भवन का बनाया जाना, वो तो अणगार कहलाते हैं ना। अणगार के आगार होता है क्या? महल, भूमि, भवन, धाम, संस्था। और ये हो सकता है कि महामुनि पद्मचंद जी एक उद्गल परमाणु के भी स्वामी अधिपति नहीं रहे, परंतु अब तो आपके यहां के प्रधान जी ने ये क्या कर दिया?
महामुनि, क्या नाम, पदमचंद सभागृह। अरे आप जिस समय अपना भवन बनाते हैं तो उसके आगे क्या नाम लगाते हैं? लोकेश भवन। तो सुनने वाले समझेंगे कि यह भवन किसका है? लोकेश जी का है। तो अब मैंने भी जैसे देखा कि अरे पदमचंद मुनि सभागृह, अरे पदमचंद जी मुनि ये सभागृह के क्या बन गए? क्या बना दिया आपने उनको? अरे स्वामी बना दिया, अधिपति बना दिया। अरे ये इन साधु साधियों को क्या पड़ी है कि अपने नाम का कोई भवन बने। आगार को छोड़ करके फिर से अणगार बन करके आगार बनाने बैठे तो क्या शुद्ध अणगारत्व टिकेगा? शुद्ध अणगारत्व यहां क्या आया है? यहां है ज्ञ परिज्ञा से जानकर, प्रत्याख्यान परिज्ञा से आरंभ और परिग्रह का त्याग के बिना शुद्ध अणगारत्व को प्राप्त नहीं होता है। शुद्ध केवल शब्द आया है, तो केवल अणगारत्व तो तब होगा कि जब उसके नाम पर उसके कोई भी इस प्रकार का आगार ना हो। यहां ये प्रधान जी कहेंगे महाराज वो तो चले गए थे, हमने उनके नाम का बनाया है। हमने उनके नाम का, भाई क्या आवश्यकता थी? क्या उनका नाम चलता रहे? क्या साधु अपना नाम चलाता रहे ऐसा लक्ष्य रहता है कि मेरा नाम चलता रहे? ये नाम क्या है? प्रतिष्ठा। साधु को बाह्य की प्रतिष्ठा चाहिए। यदि बाहर की प्रतिष्ठा चाहिए तो अंदर का आत्मज्ञान शून्य है। क्यों? कि बाह्य की लब्धि, बाह्य की उपलब्धि, बाह्य का चमत्कार, बाह्य की प्रसिद्धि, यश, जयगान, यदि ये अंदर में पड़ा हुआ है तो शुद्ध अणगारत्व नहीं है। ये सारा भी परिग्रह है। ये सारा क्या है? ये सारा भी परिग्रह है। पद परिग्रह है। पद क्या है? परिग्रह है। प्रतिष्ठा परिग्रह है। आप जितना जितना आरंभ समारंभ कर रहे हैं और धन वैभव जोड़ रहे हैं तो क्या उसके पीछे मूल कारण यह नहीं कि आपकी प्रतिष्ठा किससे मापी जाती है? धन वैभव से नापी जाती है ना। इसका अर्थ हुआ कि प्रतिष्ठा की यदि आपको भूख है तो इसका अर्थ है कि परिग्रह अंदर में पड़ा हुआ है और ये लोभ है। और लोभ है तो उस लोभ की पूर्ति के लिए फिर ये छल प्रपंच कपट मायाचारी है। और जिस समय छल प्रपंच मायाचारी करके आपने बड़ा पद या बड़ा धन या वैभव प्राप्त कर लिया और उसके बाद में फिर आप गर्दन तान करके खड़े होते हैं और उस समय कहा जाता है कि आपने अभिमान, घमंड, एक कषाय पाल लिया, मान कषाय। और यदि कोई कह दे अरे जानते जानते इतने बड़े पद पर क्यों से पहुंचे हो, न जाने कितने लोगों को अपने रोड़े में आने वाले, अपने मार्ग में आने वाले रोड़ों को कैसे आपने हटाया, कत्ले आम भी करवा दिया हो, या न जाने कैसे युद्ध महायुद्ध लड़कर के, और आजकल बड़े गुप्त रूप से ये मतदान के युद्ध भी लड़े जाते हैं और बड़ा पद प्राप्त कर लेते हैं या बड़ा धन प्राप्त कर लेते हैं छल प्रपंच कपट मायाचारी करके, दूरे लेके लिख करके। और यदि कोई पर्दाफाश कर दे तो द्वेष, विद्वेष, क्रोध, हिंसा। तो फिर मैं कहता हूं ये परिग्रह सारे पापों का मूल है। परिग्रह सारे पापों का मूल है। और इस अपेक्षा से सोचें कि जितना जितना यदि अंदर में आरंभ और समारंभ करके परिग्रह जोड़ने का भाव पड़ा हुआ है उतना ही वह भयंकर पाप कर्म में प्रवृत्त हो रहा है। और इसलिए यहां पर सूत्रकांत सूत्र के सूत्रकार ने सबसे पहले कर्मबंध के कारण में परिग्रह को लिया और को नहीं लिया। पहले ही दूसरी गाथा में सबसे पहले कह दिया कि इतना जो आरंभ और परिग्रह है तो आरंभ और परिग्रह तो यही बंध है, यही बंधन है, यही चतुर्गति में भटकाने वाला है। और इसीलिए अणगार के लिए कहा जाता है कि वो इस प्रकार के आरंभ और परिग्रह से
पूर्णतः मुक्त हो जाए। मैंने भी पता नहीं किन कारणों से, कहो लज्जा परिसह सहन नहीं होता है, शीत परिसह उष्ण परिसह सहन नहीं होता है, इस कारण से ये इतने वस्त्र रख रखे हैं। परिग्रह है, क्या है? परिग्रह है। और यदि ये मैंने संयम की साधना के लिए अनिवार्य मान करके रखे हों और यदि इसमें लेश मात्र भी मूर्छा न हो, बढ़िया दिखूं, बढ़िया दिखूं, अरे वस्त्र